श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतवाणी सटीक महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की वाणी। मूल पद्य। बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर महि बालक बोलहि, वाका नाम धरहु गए कैसा। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाहि जुगति बिन सोवा। सतगुरु मिले तो बरै बाबो, नहीं तो परलय हुआ। शब्दार्थ। बस्ती बराबर निवास, भर्ती भाव सत्य। शून्यम बराबर शून्य खाली रिक्त रीता, अनिवास अभाव असत्य। शिखर शिखर बराबर चोटी सिरा। गगन शिखर बराबर आकाश की चोटी, आकाश के ऊपर का अंत, आकाश की सूक्ष्मता का अंतिम अंश। बालक बोलहि बराबर बालक बोलता है, बालक के स्वर का शब्द या ध्वनि होती है। कैसा बराबर यह शब्द निषेधार्थक प्रश्न के रूप में है। सप्त बराबर सात, धातु बराबर शरीर को बनाए रखने वाले पदार्थ, रक्त रस मांस मेद अस्थि हड्डी मज्जा और वीर। पिंजरा बराबर पिंजरा, काया बराबर शरीर, सुवा बराबर सुग्गा जीवात्मा, प्रलय बराबर प्रलय विनाश अत्यंत दुख। पद्यार्थ। बुद्धि के परे और इंद्रियों के ज्ञान के परे परम प्रभु परमात्मा ऐसा है, जो न भरती है और न खाली है, और उसका शब्द आकाश की चोटी पर बालक के स्वर के सदृश सुरीला होता है। उसका किस प्रकार नाम धरोगे, अर्थात उसका किसी प्रकार नाम नहीं धर सकोगे। अन्य संतों का भी विचार है कि उस परमेश्वर का नाम ही कैसे रखा जा सकता है। देखिए, जाका नाम अकहुआ भाई, ताकर कहाँ रमैनी गाई। कबीर बीजक। जो कई चाहे नाम सो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में ना ही निअक्षर काम है। संत पलटू साहब। तुलसी तोल बोल अबोल बानी, बूझ लखी बिरले लई। संत तुलसी साहब। एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। गोस्वामी तुलसीदास जी। अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च, अकंठ तालवोष्ठम अनासिकम च, आरेफ जातम उभयोष्ट वर्जितम, तदक्षरम न छरते कदाचित। अमृतनाद उपनिषद। परमात्मा केवल चैतन्य आत्मा से जानने योग्य है। वह ऐसा है कि न उसे हम बस्ती कह सकते हैं और न शून्य, न यह कह सकते हैं कि वह कुछ है बस्ती, और न यह कि वह कुछ भी नहीं शून्य है। भाव बस्ती, अभाव शून्य। सत और असत दोनों से परे है, वह अलौकिक है। उसका शब्द अर्थात नाम आकाश की चोटी
सृष्टि के आदि अंश से अत्यंत मधुर स्वर में ध्वनित होता है। अतएव वह वर्णात्मक नहीं है, वह ध्वन्यात्मक है और अकह है। आकाश मंडल में बोलने वाला इसलिए कहा कि शून्य अथवा प्राकृतिक तत्वों से हीन भाव के पद में ही ब्रह्मा का निवास माना जाता है। वहीं पहुँचने पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। वहीं आत्मा को ढूंढना चाहिए। बालक इसलिए कि जिस प्रकार बालक पाप पुण्य से अछूता होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी है। शब्द की साधना करते हुए साधक अपने ब्रह्मरंध्र में ही क्रम से स्थूल ध्वनियों के मंडल से होता हुआ सूक्ष्मतर ध्वनियों की चरम सीमा पर पहुंचता है और अंत में वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यह शरीर रूपी पिंजरा 7 धातुओं से बना हुआ है। इसमें जीवात्मा युक्ति के 9 जानने वाले सुग्गे के समान रहता है। यदि इस जीव को सद्गुरु मिले तो इसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो यह जीव अत्यंत दुख भोगता रहेगा। एक सुग्गे की कथा। एक पिंजरे में एक पालतू सुग्गा बंद था। राम राम रटा करता था। संजोग बस एक भक्त योगी पुरुष वहां आया। उस सुग्गे को राम राम रटता देखकर कहा कि रे सुग्गे, राम राम के भजन से जीव संसार रूपी पिंजरे से छूट जाता है। तू इस पिंजरे से क्यों नहीं छूट जाता? बात यह है कि तू युक्ति जाने बिना ही राम नाम जपता है, इसलिए इस पिंजरे से नहीं छूटता है। सुग्गे ने कहा, हाँ बाबा, मैं युक्ति नहीं जानता हूँ, कृपया इसकी युक्ति मुझे बता दो। उस महापुरुष ने सुग्गे को प्राण स्पंदन बंद करने की युक्ति बता दी और उससे कहा कि उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर। जब इसका विशेष अभ्यास हो जाए तब बहुत देर तक अपने प्राण स्पंदन को रोककर पिंजरे में पड़ा रहना, तब तो इस पिंजरे से निकाल दिया जाएगा। सुग्गे ने ऐसा ही किया और एक दिन जब उसके मालिक ने देखा कि सुग्गा बिना हिले डुले पिंजरे में पड़ा है, तब उसने समझा कि सुग्गा मर गया है। उसने उसे पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया। सुग्गा अपने को पिंजरे से बाहर पाकर उड़ गया तथा सदा के लिए पिंजरे के बंधन से छूटकर स्वतंत्र विचरने लगा। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे शरीर में बद्ध जीव, तू प्राण स्पंदन रोकने का, बंद करने का अभ्यास करते हुए परमात्मा का भजन कर। तू शरीर के बंधन से रहित हो जाएगा, नहीं तो इस शरीर में रहते हुए अनेक जन्मों तक अत्यंत दुख भोगेगा। इसकी युक्ति जानने के लिए सद्गुरु की खोज कर और उसकी शरण ले। यदि सद्गुरु की कृपा होगी तो दया करके वे कोई ऐसी युक्ति बता देंगे जिससे बेड़ा पार लग जाएगा। प्राण को स्पंदन रहित करने की 2 युक्तियां हैं। हठ योग में वर्णित प्राणायाम की युक्ति सापद, विघ्न, विपत्ति और कष्ट वाली है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेदवस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर्यन्था हन्ति साधकम्। शाण्डिल्योपनिषद। जैसे से हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर बस में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। संत मत में संतों ने दृष्टि योग साधन की जो युक्तियां बतलाई है,
उसके अनुसार प्राण स्पंदन का जो निरोध होता है वह निरापद, विघ्न, विपत्ति एवं कष्ट से रहित युक्ति है। सांडिल्योपनिषद के कुछ श्लोकों को देखिए। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशे प्रसाम्यतां प्राणस्पंदो निरोध्यते। जब ज्ञान दृष्टि, सुरत, चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। भ्रो मध्य तारका लोक शांतावंत मुपागते चेतनैकतन बद्ध प्राण स्पंदो निरोधते। जब चेतन अथवा सुरत भवों के बीच के तारक लोक अर्थात तारा मंडल में पहुंचकर स्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। चिरकालम हृदय कांत व्योम संवातनान् मुने आवासन मनोध्यान ध्यानांत प्राण स्पंदो निरोधते। हृदयाकाश में संकल्प, विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। दृष्टि योग साधन की युक्ति के संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसी सच्चे गुरु की शरण में जाकर उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने नष्ट तत्वदर्शिनः। अध्याय 4 श्लोक 34। ध्यान में रख के प्रणिपात से, प्रश्न और सेवा से तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, संतवाणी सटीक में गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी का और भी विस्तार है, जिसे हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे। आप इस पुस्तक को सत्संग ध्यान ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के विवरण में मिल जाएगा। जय गुरु महाराज।